हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चमेली के पौधे की मुकम्मल देखभाल, इसको किस तरह घना किया जाता है, इसकी केयर किस तरह की जाती है, किस मौसम में इसकी कटिंग लगाई जाती है। मिट्टी की बात की जाए तो चमेली प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद है, यानी कि जिसमें पानी खड़ा ना रहे बल्कि पानी बह जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल मिक्सचर है 50% गार्डन सॉइल, 30% रेत और 20% कावडंग कंपोस्ट। दोस्तों, चमेली प्लांट के लिए बेस्ट प्लांटर यानी गमला मिट्टी का गमला है। जो टेराकोटा पॉट होते हैं ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन होता है हवा का और पानी वाइब्रेट होता है, बिल्कुल नेचुरली ये काम करता है। अगर आप इसको प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे या आप इसको सीमेंट के गमले में लगाएंगे तो इसकी देखभाल बिल्कुल अलग तरीके से होगी और इसकी सॉइल मिक्सचर का भी टेक्सचर जो है वो बिल्कुल अलग होगा। जैसा कि हम सबको पता है, चमेली प्लांट एक बेलनुमा पौधा है और ये एक झाड़नुमा पौधा है। तो इसको हमें घना बनाना है। ये कटिंग से ग्रो हुआ था मेरे पास और इसकी सिर्फ एक ही कलम थी, एक ही कटिंग थी और एक ही स्टेम थी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्टेम्स निकल आ चुकी हैं और ये कितना घना और बुशी हो चुका है। तो इसका एक ख़ास रीज़न है। जब भी मैं इसकी थिन लेयर देखती हूँ, इसके हेड जो है वो कट कर देती हूँ, यानी कि इसके ऊपर का हिस्सा, हर शाख के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। उससे होता ये है कि प्लांट को एक बूस्टर मिल जाता है और ये अपनी नई शूट्स और नई शाखें निकालने लगता है और घना हो जाता है। दोस्तों, चमेली एक हार्डी प्लांट है, यानी कि ये बहुत जल्दी मरता नहीं है और इसको साल में सिर्फ 2 दफ़ा आप खाद दें, रिपोर्टिंग करें, नई मिट्टी डालें, नई खाद डालें और चाहें तो वही गमला रहने दें और चाहें तो नया गमला ले लें। अभी यहाँ पर मेरे पास अभी छोटे गमले ही मौजूद हैं टेराकोटा पॉट में, तो मैं इन्हीं में इनको ग्रो करूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी जो रूट्स हैं देख सकते हैं आप, इतनी घनी रूट्स हो गई हैं और टैप रूट एकदम नीचे जा रही है। तो मैंने इसको कट कर देना है और दोबारा इसी गमले में ग्रो करना है। ये 6 या 7 इंच का टेराकोटा पॉट है, मिट्टी का गमला है, बेस्ट है। किसी भी पौधे के लिए टेराकोटा पॉट से बेस्ट कोई पॉट नहीं है दुनिया में। दोस्तों, यहाँ पर रूट स्ट्रीम करने का मकसद, यानी कि जड़ों को आधा आधा काटने का मकसद ये भी है कि पौधा अपनी तेज़ी से और नई मज़ीद जड़ें बनाए और ये तेज़ी से घना हो, नीचे से भी और ऊपर से भी, यानी कि इसकी स्टेम भी मोटी हो, नई शाखें निकलें और इसकी नई जड़ें निकलें। जब नई जड़ें निकलेंगी तो पौधा बहुत ही तेज़ी से मजबूत भी होगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। चमेली प्लांट आप एक दफ़ा लगाएं, फिर आपको किसी भी किस्म के फ्रेगरेंट फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि खुशबू वाले पौधे की ज़रूरत नहीं। इतनी मशहूर कून इसकी खुशबू होती है कि ये आपको पूरे घर को महका देगा। आप इसको अपने घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, अपनी किचन बालकनी में लगा सकते हैं, बहुत सारी आप ऐसी जगहों पर जहाँ पर हवा का गुजर हो और वेंटिलेशन हो, वहाँ आप इसको ज़रूर लगाएं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है चमेली का फूल कई मुल्कों के नेशनल फ्लावर के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, रिपोर्टिंग के बाद फ़ौरन आप अपने पौधे को पानी दें और इसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप ना आती हो, या फिर इसको वहीं रखें जहाँ पर ये पहले रखा हुआ था, क्योंकि पौधों की एक अपनी ख़ास जगह होती है, पौधे अपनी जगह को पहचानते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग के बाद आप इसको कहीं और रख देंगे तो ये पौधा उदास हो जाएगा और ये सरवाइव हो सकता है ना करे। चमेली प्लांट पेस्ट कंट्रोल, कीड़ा मकोड़ों की बात की जाए तो इस पर सिर्फ एक ही मैंने कीड़ा देखा है, स्पाइडर माइट। छोटी सी मकड़ी होती है जो पत्तों के नीचे और पत्तों के पीछे अपना जाल बुन जाती है और उससे बहुत सारे कीड़े जो है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इस तरह वो एक किंगडम बन जाती है, ख़ानदान बन जाता है कीड़ों का और पौधा वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे कर दें। नीम ऑयल आपके घर में नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है, लहसुन और प्याज के छिलके लें, थोड़े से 1 घंटा पानी में भिगोएं और उस पानी को शावर कर दें या स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दें। बस, फिर आपका प्लांट हमेशा हरा भरा और तंदुरुस्त रहेगा। चमेली प्लांट को साल में 2 दफ़ा फ्लावर लगते हैं, समर में यानी गर्मियों में और विंटर में यानी कि सर्दियों में। तो सर्दियों में फ्लावर लगने का सीज़न आ चुका है, फूल लगने का सीज़न। इस वक्त आप इसको MP के लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, यानी कि पानी वाली खाद जो
मैंने अपने चैनल पे बनाना सिखाई थी किचन वेस्ट कंपोस्ट से किस तरह पानी वाली खाद बनती है, वो भी मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये एक काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत ही सख्त जान प्लांट है ये। और ये इसकी आप जड़ें देखें, 1 महीने के अंदर अंदर इसने अपनी जड़ों का एक गुच्छा बना लिया है, रूट बाउल हो गया है, बिल्कुल रूट्स की जो है ना एक गमला बन चुका है अंदर। और 1 ही महीने में आप देख सकते हैं कितनी इसकी घनी जड़ें हो गई हैं। अभी मैंने 1 महीने पहले ही इसकी जड़ें ट्रिम करी थी, इसकी रूट्स ट्रिम करी थी और आफ्टर 1 मंथ रूट्स रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और थोड़ा सा इसका तना भी थिक हुआ है, मोटा हुआ है। तो अब मैं दोबारा इनकी जड़ों को कट करके दोबारा मैं थोड़े से बड़े गमले में लगाऊंगी। इस दफ़ा मैं थोड़े से बड़े गमले में लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 10 से 12 इंच का पॉट है। ये पहले मैंने 7 इंच के पॉट में लगाया था और ये शायद 14 इंच का पॉट है। तो इसमें मैं लगाऊंगी टेराकोटा पॉट ही है। अच्छा, जो जड़ें हमने कट की थी वो छोटी छोटी काट के इनकी मिट्टी में जो है ना मिक्स कर देनी है। उससे ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा बनेगा। मिट्टी एकदम, पानी लगने के बाद मिट्टी एकदम कम्पैक्ट नहीं हो जाएगी, यानी कि एकदम ठुस करके जम नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मिट्टी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनेगा। इनकी जड़ों को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ये है वुड ऐश, यानी कि लकड़ी की राख। इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाला है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, जो पौधों के लिए नुकसानदेह हैं, उनको मार देती है और पौधों को फ़ायदा देती है। दोस्तों, सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में कभी भी आप किसी भी पौधे को खाद ना डालें, किसी भी किस्म की खाद ना डालें, उससे आपका पौधा मर भी सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। चमेली प्लांट सन रिक्वायरमेंट। दोस्तों, सबसे मज़े की बात यह है कि चमेली प्लांट एक फ्लावर प्लांट होने के बावजूद आप इसको सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में रखें, धूप में ना रखें, सिर्फ रोशनी आ रही हो तब भी ये फ्लावरिंग करेगा। थोड़ी कम करेगा लेकिन करेगा। ब्राइट लाइट आए जिस जगह, वहाँ पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। धूप नहीं भी आती है तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको धूप में रखें। चमेली प्लांट की प्रोपगेशन की बात की जाए, यानी कि इसको एक प्लांट से कई प्लांट बनाने का तरीके की बात की जाए, तो इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, इसकी कलम लगाई जाती है, और इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, इसको बीज से भी ग्रो किया जाता है, और इसको पॉट लेयरिंग से भी ग्रो किया जाता है। यानी कि बराबर में छोटे छोटे पॉट रख दें आप, और इसकी जो शाखें नीचे की तरफ झुक रही हैं ऑलरेडी, उनको आप पॉट में मिट्टी डाल के इनकी शाख को उसमें थोड़ा सा डिप कर दें, तो वो हो जाएगी पॉट लेयरिंग। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ चमेली प्लांट की कटिंग लगाने का सही तरीका। आपके पास अगर चमेली प्लांट की मोटी मोटी शाखें नहीं हैं और पतली पतली शाखें हैं, पेंसिल से पतली शाख की भी कटिंग लगाई जा सकती है। बस इस बात का ख्याल रखें कि 2 नोड एरिया ज़मीन के नीचे जाएं, यानी कि वो एरिया, वो जगह स्टेम की जिसमें पत्ते निकलते हों, वो 2 जोड़ कम से कम ज़मीन के नीचे जाएं और बाकी के पौधा ऊपर रहे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें तो आपकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होगी। इसको हिलाना जुलाना नहीं है। कटिंग लगाने के बाद हमेशा इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप ज़्यादा हिलाएं जुलाएं नहीं पौधों को। रिपोर्टिंग के बाद, यानी गमला तब्दील करने के बाद, हमें इस पर भरपूर अंदाज में पानी देना है इसकी मिट्टी में, ताकि इसके नीचे से पानी निकल आए। तब तक हमें इसको पानी देते रहना है, गमले को घुमा कर, और इस तरह हमें पता चलेगा कि गमला अंदर तक गीला हो चुका है, अंदर तक पानी इसमें जा चुका है। रिपोर्टिंग हो गई, पानी भी दे दिया सही तरीके से। अब जो पत्ते इसकी ज़मीन को टच कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी में इसके पत्ते, नीचे वाले पत्ते, वो हमें कट करके निकाल देने हैं, क्योंकि उन्हीं पत्तों से फंगस एक्टिवेट हो सकता है और ये पौधे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब मैं आपको एक सी टिप देने वाली हूँ जिससे आपके पौधे का तना मोटा हो सकता है। तो मोटा तना करने के लिए पौधे का आपको क्या करना है कि तने के चारों तरफ मिट्टी का एक घेरा बना लेना है, जिस तरह छोटा सा पहाड़ होता है। उसके बाद इसको पानी लगाना है। उससे होता ये है कि तने पे डायरेक्ट पानी नहीं लगता और आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी जो है वो पानी अंदर जब्स करती है और तना मोटा होना शुरू हो जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, फूल वाले पौधे लगाने हैं तो चमेली प्लांट भी अपनी लिस्ट में अपने घर के गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए।
बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही मशहूर कुन इसकी खुशबू होती है। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।